नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, your host for today's video. We have with us the president of Mumbai Cricket Association, Mr. Ajinkya Naik. How does it feel to be the youngest one? कैसे लगता है? क्रिकेट मतलब सालों से मेरा पैशन रहा है। अमोल जी वाज आवर प्रेसिडेंट व्हेन आई वाज अ सेक्रेटरी, ही यूज्ड टू गाइड मी। मुंबई को मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है, होम ऑफ इंडियन क्रिकेट। सूर्य कुमार यादव हमारे मुंबई को उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट में लीड भी किया है अभी तक। जब फ्री टाइम है तब वो क्लब क्रिकेट भी खेलता है। क्रिकेटर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? आप गेम को कितना रिस्पेक्ट करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार देखने वालों, आज हम ऐसी जगह पर है जो मुंबई क्रिकेट का दिल है, MCA शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी। और किससे मिलने आए? रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्ति है जो मुंबई क्रिकेट को नई पहचान दे रही है। वी हैव विद अस द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मिस्टर अजिंक्य नाइक। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े। टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ सच एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ रिच हिस्ट्री, विद अ रिच लेगेसी, हाउ डज इट फील टू बी द यंगेस्ट वन? कैसे लगता है? देखो, ये क्रिकेट जो चीज़ है ये मेरे मतलब सालों से मेरा पैशन रहा है। तो मैं जब नॉर्मल क्रिकेट खेलता था, उसके बाद मैं एक बोर्ड मेंबर, एपेक्स काउंसिल मेंबर बना, उसके बाद मैं सेक्रेटरी बना और आज प्रेसिडेंट बना। तो मेरे लिए ये प्रोसेस में क्रिकेट कॉमन है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं लगता है मुझे। तो क्रिकेट के लिए काम करना है और मैं आज तक वही करते आ रहा हूँ। I want to know about your life pre-president phase. मतलब of course you were the secretary before, but उसके भी पहले you yourself were a professional cricketer. So I want to know about that phase. Take me through that phase. So I was not a professional cricketer. I played for my school team. I played Guild Shield. We were the champions of Guild Shield. Then I played Harris Shield. We were champions of Harris Shield. Then I played Kalpesh Kohli, which is a selection trial tournament for under 16. So after under 16, I never played cricket. Then my focus was something different. Okay. So अभी आपने बोला ही है गाइल शील्ड, तो जितना मुझे याद है, आई गेस योर लास्ट मैच वाज हैरिस शील्ड फाइनल अगेंस्ट रिजवी। यू आर प्लेइंग फॉर ISVN सुले एट माटुंगा। कुछ याद है वो मैच? कौन थे टीममेट्स, क्या हुआ था? ISVN सुले गुरुजी, हम लोग ने फर्स्ट टाइम रिजवी जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग टीम थी, उसको हम लोग ने हरा के फर्स्ट टाइम चैम्पियनशिप ली थी। और उस वक्त मैक्सिमम प्लेयर्स आज जो हम देखते हैं मुंबई सर्किट में, अभी धवल कुलकर्णी तब 12th मैन था उसके, और वो तब बैट्समैन था। आज वो बॉलर के करके सबको पता है, पर वो 12th मैन था वो उस टीम में। तो ऐसे अलग अलग प्लेयर एज ग्रुप क्रिकेट खेले। सर्वेश दामले था, धवल परब था, हमारा कैप्टन तेजस कल्याण करता है। तो ये सब मुंबई सर्किट में नोन प्लेयर्स हमारे टीम में थे
और हम सब लोग काफ़ी यंग थे, मतलब हमारा जो फाइनल था वो 31 दिसंबर था, तो हमारा सेलिब्रेशन जीतने के बाद वो दोनों एक 30 साथ दोनों हुआ एक होगा। साथ हम लोग ने सेलिब्रेट किया था। अच्छा, मुझे ये जो 3 टूर्नामेंट्स है, हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड, कांगा लीग भी है, ये एक देयर इज़ अ सर्टेन ऑरा अटैच्ड टू देम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हू हैव गॉन ऑन टू प्ले फॉर इंडिया फ्रॉम मुंबई, दे हैव मेड अ मार्क इन दीज टूर्नामेंट्स। तो ये टूर्नामेंट्स में क्या अलग है? देखो ये सब मैदान क्रिकेट के हमारे जो ग्रास रूट के सब बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, ये सालों से चलते आ रहा है। मतलब इस रिच हिस्ट्री मुंबई की क्या है, तो यही सब टूर्नामेंट्स है। आज मुंबई ने 42 टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है, मैक्सिमम टेस्ट प्लेयर्स क्रिएट किए हैं। आज भी जो यंगस्टर्स मुंबई के लिए खेल रहे हैं वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो मुंबई से है। एक ही रीज़न है कि हमारा जो टूर्नामेंट स्ट्रक्चर है वो इतना मतलब ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, ये सालों से चलते आ रहे हैं और ये हमारा मेन ग्रास रूट क्रिकेट है। और हमारा कभी भी प्राधान्य यही होता है कि ये मैदान क्रिकेट, ग्रास रूट क्रिकेट कैसे स्ट्रांग हो सकता है। इंडीड मुंबई को मक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है, होम ऑफ इंडियन क्रिकेट। बट एक बोलते हैं मुंबई क्रिकेटर्स को एक खड़ूस एक एक्रोनिम दिया गया है कि मतलब मुंबई क्रिकेटर्स आर स्पेशली नोन फॉर नॉट गेटिंग आउट, प्लेइंग फॉर डे इन डे आउट। तो मुंबई क्रिकेटिंग सर्किट में क्या अलग है? कोई ऐसा एनवायरनमेंट है स्पेसिफिक, क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट, क्रिकेटिंग कल्चर, या फिर मैदान की मिट्टी में ही कुछ अलग है? देखो इसमें बहुत से एस्पेक्ट है, क्योंकि हम लोग कांगाली खेलते हैं बारिश, जब ऑलमोस्ट बारिश के टाइम में हम कांगाली खेलते हैं, बारिश ख़त्म होने आता है तब। और हमारे इधर ऐसा स्टैंड अलोन मैदान बहुत कम है, मतलब जिमखानास। तो यहाँ पे एक आज़ाद, ओवल, क्रॉस, शिवाजी पार्क हो गया, माटुंगा हो गया, यहाँ पे एट ए टाइम 4-4, 5-5, 10-10 मैचेस होते रहते हैं। तो वो गेम अवेयरनेस है वो मैदान क्रिकेट में है। और ये जो सब एस्पेक्ट है, मतलब कांगाली हो गया या मैदान क्रिकेट जो आज़ाद, क्रॉस, ओवल का, माटुंगा, शिवाजी पार्क का है, इसके वजह से ये स्ट्रीट स्मार्टनेस प्लेयर्स में आता है। और वो खड़ूस नेचर भी इससे ही आता है, क्योंकि उनको टीके रहना है, जब बैटिंग करे तो ग्राउंड पे रहना है, बॉलिंग करते हो जितने अच्छे से अच्छा वो परफॉर्म कर सके वो लोग एफर्ट डालते हैं। तो जो अपना शेड्यूल है क्रिकेट का या टूर्नामेंट का, वो एकदम सही तरीके से सालों से चलते आ रहा है। Absolutely. Where do you see Mumbai cricket in the next 3 or 5 years? As a president, what things do you think that need to be improved more? See, Mumbai cricket in past was on top, present it is on top, and in future also it will be on top. See, Mumbai has something different, not only in cricket but in commercial aspect also. It's a financial hub. So Mumbai has given many cricketers, Mumbai has given many businessmen, Mumbai has given Bollywood to India like an entertainment thing. तो मुंबई कभी भी टॉप पे ही होगा। Yes, definitely. और एक था, when I was reading about MCA, I came across a term called knowledge center, MCA knowledge center. ये concept क्या है? देखो क्रिकेट अभी सिर्फ प्लेयर के अराउंड नहीं है, क्रिकेट के अलग अलग स्टेक होल्डर्स है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। और एक क्रिकेटर के लाइफ में अगर क्रिकेट नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो क्या है? तो मतलब एक क्यूरेटर हो गए, मैदान अच्छा चाहिए तो क्यूरेटर अच्छे चाहिए, मैच को अगर हम लोग को स्टैट्स चाहिए तो अच्छे स्कोरर्स चाहिए, अंपायर्स तो चाहिए, सालों से अंपायर्स होते ही है, देन एनालिस्ट हो गए, फिजियो ट्रेनर। तो गेम डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, और ये अपग्रेडेशन में आपको राइट लोग एट राइट प्लेस लगेंगे। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे हम लोग स्कूल में एग्ज़ाम लिखते हैं, वैसे हम लोग ये नॉलेज सेंटर के थ्रू राइट पीपल एट राइट प्लेस की एक प्रोविज़न कर रहे हैं, सो दैट हम लोग का जो बेस है, बेसिकली ये पिरामिड है, तो पिरामिड का जो बेस है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, तो ही हम टॉप पे फ्यूचर में भी रहेंगे। Yes, absolutely. और अभी आपने ये बोला ही है कि जस्ट क्रिकेटर्स नहीं, बहुत सारे एसोसिएटेड लोग हैं, क्यूरेटर्स, स्कोरर्स। बट द थिंग इज़, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट नीड्स टू बी, क्या लगता है टू बी अ क्रिकेटर इन इंडिया? क्योंकि आई गेस नाउ एवरी फोर्थ पर्सन वांट्स टू बी अ क्रिकेटर इन इंडिया, और इतना कंपटीशन है, तो उसमें बहुत बार क्या हो जाता है कि लोग सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, उसके बाद स्कूलिंग, कॉलेजेस, मतलब इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। बट आई थिंक एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ की रोल। व्हाट डू यू थिंक?
See, that is the reason we started this knowledge center. So a cricketer has options if he fails in being selected as a player. He has different ways to go ahead. तो और ये कॉम्पिटिटिव गेम है, तो कैसा है कि 15 ही प्लेयर सिलेक्ट होने वाले हैं स्क्वाड में, और इधर हज़ारों बच्चे हैं वो 15 में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में नॉलेज सेंटर हो गया। हम लोग ने अभी लास्ट 2 डेज़ हम लोग ने क्रिकेट किट फेयर किया, तो जो वेंडर्स है, तो वेंडर्स को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट वहाँ पे भी एक करियर बच्चों लोग के लिए स्टार्ट हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि क्रिकेटर भी पढ़ा लिखा होता है, उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया होता है, उन्होंने भी एमबीए किए होते हैं, तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगे। और एज ए एमसीए, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए हमारे एपेक्स काउंसिल का मैं हेड करके एक ही सोचता हूँ कि ये राइट प्लेटफॉर्म लोगों के लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो इनिशिएटिव होता है कि अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज़, अपग्रेडेशन ऑफ क्रिकेटिंग थिंग्स लाइक ये नॉलेज सेंटर हो गया, तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट जनरल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग क्रिकेटर्स, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स भी बहुत काम चलता है, डेडिकेशन, पैशन, डिटर्मिनेशन, फिटनेस एक्सेट्रा बहुत है। तो व्हाट एडवाइस, इन जनरल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव जिन्हें ये करियर बनाना है, देखो, फील्ड में आना है? ये एक प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप वो प्रोसेस से बाहर चले जाओगे, तो इसमें डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, यू हैव टू एन्जॉय द गेम, यू हैव टू नॉट टेक स्ट्रेस, और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आप ये गेम एंजॉय करना चाहिए, राइट प्रोसेस। आप गेम एंजॉय करो, आपका पैशन है वो, इसलिए आप क्रिकेट में आते हो। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप गेम क्यों खेल रहे हैं। आपका पर्पस पैसा नहीं होना चाहिए, आपका पैसा पर्पस फेम नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि इससे मैं क्या बेनिफिट कर सकता हूँ, मुझे, मेरे फैमिली को, फ्रेंड्स को, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सोसाइटी को आप वापस क्या दे सकते हो। क्योंकि हमारे इधर हम सिर्फ सुनते हैं कि कुछ तो हेल्प करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर लोग जेन्युइनली बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो आने वाले टाइम में क्रिकेट में भी आपको जो जो यंग क्रिकेटर्स दिखेंगे, वो आने वाले जनरेशन को हेल्प भी करेंगे। So we have a segment जहाँ पे I have handpicked some of your photos which I think are quite memorable for you. तो फर्स्ट फोटो, तो ये जो फोटो है आई गेस सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत मेमोरेबल था। जस्ट डिस्क्राइब ये क्या है, ऑफ कोर्स सबको पता है क्या है, बट व्हाट वाज योर फीलिंग बैक देन, कैसे था, क्या वाइब था? सूर्य कुमार यादव हमारे मुंबई का है। मुंबई को उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट में लीड भी किया है अभी तक। मतलब वो जब फ्री टाइम है तब वो क्लब क्रिकेट भी खेलता है, और जब वो सबसे भारत का सबसे बड़ा जो ट्रॉफी है, जो वर्ल्ड कप जीत के जब आता है कैरेबियन से, और वो कैच के वजह से बहुत फेमस भी हुए थे सूर्य कुमार यादव। तो जब मैं उनको मिला तो ही वॉज वेरी हैप्पी, खुद के मैदान पे वो वापस आ गए। वी वर लकी इनफ, वी वर हैप्पी दैट बीसीसीआई गेव अस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द इंडियन टीम। और ओवरऑल जो माहौल था, बाहर 2-2.5 लोग थे, स्टेडियम के अंदर 30-35,000 लोग थे। तो प्रेशर भी था कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमको हमारे मुंबई के प्लेयर्स को भी फेलिसिटेट करना था, इंडियन टीम को फेलिसिटेट करना था। तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए गए, पर आफ्टर 2-3 डेज ये पूरा कैसा सक्सेसफुली रन हुआ, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। एक थोड़ा स्काई के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि पर्सनली मैं बहुत बड़ा स्काई फ़ैन हूँ। हाउ इज़ ही इन रियल लाइफ? मतलब जैसे फील्ड पे चिल रहते हैं वैसे ही है? हाँ, he is good at heart, he is good as player. As a human being also, he has been helping many young cricketers whenever, wherever possible. तो एक वो परफेक्ट एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए। मतलब मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बट ये जो सर्टन प्लेयर्स है, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? कुछ वर्क एथिक में अलग होता है या क्या होता है? देखो, ये जो प्रोसेस होती है, कोई भी चीज़ आप आपका भी करियर बिल्ड करते हो, तो वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते। तो ये लोग प्रोसेस पे बहुत ध्यान रखते हैं, जो करंट डे सिचुएशन के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं।
और आपने देखा होगा कि ये लोग आईपीएल के टाइम भी या डोमेस्टिक गेम्स के टाइम ये लोग यंगस्टर्स से बहुत बातचीत करते रहते हैं, तो वो लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो क्रिकेटिंग सेंस है वो शेयर करते रहते हैं, इसलिए वो डिफरेंट है बाकी प्लेयर्स से। एक क्रिकेटर के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सो कमिंग राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ एमसीए, एक क्या रोड मैप, पहले स्कूल लेवल पे क्या होता है, कौन से टूर्नामेंट्स, फिर आगे डोमेस्टिक, एक रोड मैप क्या होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड? ना, ये सब टूर्नामेंट्स है, अंडर 14, 16, 19, 23, सीनियर टीम, देन यू कॉल लाइक इफ़ यू परफॉर्म यू गो टू इंडियन टीम। ये जो पूरा रोड मैप है इसमें डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये प्रोसेसेस कैसे फॉलो करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप गेम को कितना रिस्पेक्ट करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्ट्री है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स या स्टॉलवर्ड्स है वो मुंबई से क्यों बड़े बने, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन क्यों सबसे टॉप एसोसिएशन करके जाना जाता है, ये सब हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है यंगस्टर्स को। और उसके बाद जो उनके स्टेप्स हो गए, ये जो खड़ूस नेचर आता है, ये जो कॉम्पिटिटिव गेम या गेम टेम्परामेंट हो गया, ये सब एस्पेक्ट जब चेकलिस्ट आप टिक करोगे तब आपको राइट डायरेक्शन आप जा सकते हो। डेफिनेटली। मूविंग ऑन टू द सेकंड फोटो, ये फोटो भी इट्स क्वाइट स्पेशल फॉर यू आफ्टर अ लॉन्ग वेट। नहीं, देखो, रणजी ट्रॉफी जीतना हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतने उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हम हमारे टेन्योर में चाहते हैं कि हम कैसे रणजी ट्रॉफी जीते, हम कैसे वनडे सीरीज जो विजय हज़ारे वो जीते, कैसे सैयद मुश्ताक अली T20 जो टूर्नामेंट वो बीसीसीआई के जीते, क्योंकि एसोसिएशन का काम है कि स्टेट मैचेस जीतना। दूसरा हमारा काम होता है कि मैक्सिमम प्लेयर्स इंडिया को कैसे अपने एसोसिएशन के खेल सकते हैं, उसके लिए बैक करना, उनको राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। तो मेरे लिए बहुत वो बड़ा दिन था हमारे जो कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने 42nd टाइम रणजी ट्रॉफी उठाई। एक थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी पे फोकस करना चाहूँगा। इट वाज आफ्टर 8 years, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज नॉट फॉलिंग इन प्लेस एट दैट टाइम? कुछ See, before there were hardly few cities or few state association who were known in India. Now BCCI is growing big, IPL as a tournament is going big. Financially, all association are now strong. Everybody has good infrastructure. आप देखो, महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड से आए, एक विलेज से आए, क्योंकि आज जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट इंडिया में है वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में एकदम स्ट्रांगली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। और उसी का नतीजा है कि अच्छे प्लेयर्स अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तालुका से आज इंडिया के लिए आपको परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। ये आईपीएल का कितना इम्पैक्ट हुआ है, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आजकल बहुत लोग, चलो नॉट फॉर द नेशन बट एटलीस्ट वी प्लेड आईपीएल, तो आईपीएल का कितना इम्पैक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल डोमेस्टिक, जो ज़्यादा प्लेयर्स है, देखो, कितना इम्पैक्ट रहा है? एज ए एमसीए हमारा जो मेन तो एम होता है कि कैसा रेड बॉल क्रिकेट स्ट्रांग होना चाहिए, कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स खेलना चाहिए। पर आईपीएल ने एक अभी अच्छे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि पहले कैसे इंडिया के लिए 15 प्लेयर्स यूज टू गेट सिलेक्टेड फॉर वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट। नाउ दे हैव डिफरेंट फ्रेंचाइजी टीम्स वेयर दे गेट अपॉर्चुनिटी। आप अगर 8 to 10 टीम्स है, अगर 20-25 का शॉट होता है तो 200-300 प्लेयर्स आज वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जहाँ पे अकोमोडेट करके वो उनका टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ये पहले जनरेशन में अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स को अपना खुद का जो टैलेंट है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पेश करने के लिए। Moving on to the next photo, this photo would be also quite special for you. Yeah, it is very special because I have two person whom I'm connected. Like from my childhood, Sachin was my like the best player, or I was the fan of Sachin Tendulkar. Savi de. Huh. Then and the second for Amolji. Amolji was our president when I was a secretary. He used to guide me like how to act on tough situations, how to work in a team. अलग अलग एस्पेक्ट्स उनसे मैं सीख के आया।
और ये मतलब ये फ़ोटो में ये दो जो मेरे लिए एक एक आदर्श व्यक्ति है। और ये फ़ोटो मेरे कभी भी दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये मेरे स्टार्ट ऑफ द सेक्रेटरी पोस्ट का स्टार्ट द टेन्योर था, तब ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया था। अच्छा, अब थोड़ा अमोल सर पे फोकस करना चाहूँगा। रिसेंटली वी लॉस्ट हिम, उनका कितना इम्पैक्ट था आपके नहीं, लाइफ पे? ही वॉज गुड एट हार्ट, वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग। और उन्होंने कभी भी क्रिकेट के लिए अच्छा काम करने के लिए हम जैसे यंगस्टर्स को बैक किया। तो इट वॉज अ बिग लॉस फॉर मी पर्सनली। ही वॉज वन ऑफ अ काइंड अराउंड मी, एंड लाइक अ elderly brother mentoring us. और एक बात, आई वुड लव टू टॉक अबाउट एमसीए। ग्रास रूट्स लेवल पे मतलब क्या क्या नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं फॉर यंग अपकमिंग क्रिकेटर्स? क्या क्या नए इनिशिएटिव्स एमसीए ला रहा है फॉर देम एट द See, ग्रास we रूट have लेवल? started under 12 tournament for last few years, like maybe 4-5 years. We have started under 12 tournament. आई थिंक फैक्ट्री जो होता है वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए। तो हम लोग ने फैक्ट्री तो हमारी बहुत अभी स्ट्रॉन्ग सेटअप की, क्योंकि वहाँ पे 1500 से 2000 बच्चे खेलते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके अंडर 14 में और अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको, फिर जैसे 16 में तो और अच्छी। और 19 जो एज ग्रुप है वहाँ पे आपको एक्चुअली जो टैलेंट आपको समझ में आता है कि ये इंडिया खेल सकता है कि नहीं, ये स्टेट टीम को खेल सकता है कि नहीं। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का 19 एज में फुल्ली वो ग्रोन हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनालिटी। तो ये जो हम लोग का एफर्ट है कि हमारा 14, 16, 19 एज ग्रुप कैसे स्ट्रांग हुआ, हम लोग ने टैलेंट हंट 2.0 स्टार्ट किया है अभी। उसमें भी हम लोग 14, 16, 19 के ही प्लेयर्स हमारे जो ज्यूरिडिक्शन एमसीए का वहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर समीर दिगे, वो टैलेंट हंट लीड कर रहे हैं। एंड देर आर अदर डिफरेंट पीपल इन दिस टीम हु आर अदर सिलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड एंड आई थिंक एंड हमेशा मोटिवेटिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वी हैव सीन सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, राइट? फ्रॉम नाउ यू आर 37। तो एक जनरल लाइफ एडवाइस, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स के लिए, इन जनरल लाइफ एडवाइस किसी भी के लिए, कि यू नो अबाउट सक्सेस, अबाउट फेलियर, इफ एनीथिंग। नहीं, जो आप जो भी काम करोगे वो कंसिस्टेंटली करो, और उसमें आपका जो एफर्ट होगा वो 100% होना चाहिए। मतलब हाफ हार्टेड कोई चीज़ करो नहीं। और आपका अप्रोच है वो पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। कभी भी कभी नेगेटिव कुछ चीज़ होता है, डाउन आता है, तो भी उससे आप क्या सीख के आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कैसा ओवरकम करके आप उससे एक पॉजिटिव नोट पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। डेफिनेटली सर, रियली मोटिवेटिंग। एक बात तो तय है कि अगर लीडरशिप, पैशन, डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो हम लोग किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इट इज़ अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी एंड टू रूट इट डीप इन माई हार्ट। एक स्मॉल मोमेंटो लाया मैंने जस्ट टू यू नो टू रिमेंबर दिस मीटिंग, लाइक टू